इतनी इरिटेट करती थी ना वहां पर। गूज़बम्प्स दैट डे, जान पे बनाई नशा करने के लिए। जो हमने यही गलती की। हाय, तो आज मैं वो वीडियो लेकर आ गई हूँ जिसके मुझे बहुत सारे डीएम आ रहे थे इंस्टाग्राम पे, और लोग मुझे काफ़ी पूछ रहे थे कि आप प्लीज़ अपना एक्सपीरियंस तो बताइए कनाडा का। तो जैसा कि आप सबको पता है, ऑलमोस्ट 2-2.5 महीने के लिए हम कनाडा रहकर आए थे, मेरे हस्बैंड, मैं और हमारे दोनों बच्चे। ऐसा क्या हुआ कि 2.5 महीने के अंदर हम वापस आ गए, वो भी मैं आपको भी बताती हूँ आगे वीडियो में। सबसे पहले मैं ये डिस्क्लेमर दे दूँ कि ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरी फैमिली का पॉइंट ऑफ व्यू है। जो हमने वहाँ पर प्रॉब्लम्स फेस की हैं या जो चीज़ हमें वहाँ की अच्छी लगी और जो अच्छी नहीं लगी, वो सब मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, सो दैट यू विल गेट एन आइडिया। अगर आप कनाडा मूव करने की सोच रहे हैं तो आपको एक बार और सोचना चाहिए या नहीं सोचना चाहिए और चले जाना चाहिए इफ यू गेट द चांस। मैं आपको बताऊंगी कि स्टार्टिंग के वो 2 महीने हमने कनाडा में कैसे बिताए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। 12th of May 2023 दिस ईयर ओनली हम गए थे कनाडा, एज अ PR गए थे हम। जब हम वहाँ पहुंचे तो दिमाग में ऑब्वियसली बहुत से बच्चों में तो एक्साइटमेंट थी, लेकिन मेरे अंदर और मेरे हस्बैंड के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस थे, डाउट्स थे, सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। फिर ये सोचा था कि चलो जाके देखेंगे जैसा भी जो भी सिनेरियो है। तो हमारा ये था कि हम पीछे के अपने दरवाजे बंद करके नहीं गए थे। ये था हमारा पहले से कि अगर वहाँ सेटल नहीं होते हैं तो हम वापस आ जाएंगे। तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू के साथ हम वहाँ गए थे, और हमारे लिए सबसे बड़ी हेल्प थी कि हमारे रिलेटिव्स वहाँ रहते हैं। मेरे हस्बैंड की जो कज़न है वो पूरी फैमिली उनकी वहाँ रहती है। आपने ब्लॉग में देखा होगा अनु दीदी, तो वो लोग वहाँ रहते हैं। तो हमारे लिए बेस्ट पार्ट ये था कि जो न्यू इमिग्रेंट्स का 80% स्ट्रगल होता है ना, वो हमारा कम हो गया था बिकॉज ऑफ देम। क्योंकि हमें हर चीज़ गूगल करने की जरूरत नहीं पड़ रही थी, सोचना नहीं पड़ रहा था, टेंशन नहीं थी कि कहाँ पर क्या होगा, कैसे जाएंगे। ऑब्वियसली स्टार्टिंग में आपके पास लाइसेंस नहीं होता है, गाड़ी नहीं होती है, तो उनकी हमें काफ़ी हेल्प मिली थी। तो विद इन 15 to 20 डेज हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे हो गए थे हम। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ जानने के बाद कौन सी चीज़ें ऐसी ज़रूरी हैं जो आपको भी करनी चाहिए, हमने भी की थी, एंड दीज आर द मस्ट थिंग्स जो करनी ही है। उसके बिना यू कैन नॉट सर्वाइव, और कुछ हो ही नहीं सकता। इवन यू कांट अप्लाई फॉर अ जॉब, रेंट पे घर लेना है, कुछ नहीं कर सकते आप। तो सबसे पहले होता है सिन नंबर। सिन नंबर के लिए आपको अप्लाई करना होता है। सेकेंड थिंग होती है आपका हेल्थ कार्ड, उसके लिए आपको अप्लाई करना होता है। ड्राइविंग लाइसेंस, गाड़ी के बिना लोग एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन मोस्टली वो लोग करते हैं जो अकेले सिंगल होते हैं। अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हो, स्पेशली अगर आपके पास छोटे बच्चे हैं, तो इट्स हार्ड टू सर्वाइव देयर विदाउट कार। हमें भी यहाँ लगता था यार जाके हम कार नहीं लेंगे, क्यों फालतू में इतना इंश्योरेंस का पैसा लगा है, ये वो। बट वहाँ जाके हमने देखा, जबकि हमारे पास तो हेल्प थी दीदी जी आजी की, उनकी गाड़ी थी, उनकी डॉटर थी, उनके साथ जाते थे, बट स्टिल गाड़ी तो मस्ट है वहाँ पर। और हम तो अच्छे वेदर में गए थे, सो विंटर में तो यू कांट सर्वाइव विदाउट योर ओन व्हीकल। सो ये चीज़ थी। तो सिम नंबर, ये सारी हेल्थ कार्ड, बैंक अकाउंट, मोबाइल के लिए नया सिम नंबर लेना, ये सब करने के बाद हमने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर दिया था। तो स्टार्टिंग में तो वहाँ हमें काफ़ी अच्छा लगा कि वाओ कितनी अच्छी हवा है, मतलब सब कुछ प्योर है यार, खाना पीना, हवा, सब कुछ A1 है यहाँ पर। तो अच्छा लगता था, घूमना फिरना किया। पहले हम कॉटेज में भी रुक कर आए एक वीकेंड पे, तो काफ़ी अच्छा लगा जब तक दीदी जिया जी के घर थे। फिर हमने ले लिया 15 to 20 डेज के बाद बेसमेंट रेंट पे। लैंडलॉर्ड टचवुड बहुत अच्छे थे हमारे। उसके बाद धीरे धीरे बेसमेंट में हम शिफ्ट हुए, धीरे धीरे सामान लाए, कुछ आइकिया से लिया, कुछ नॉर्मल फर्नीचर की जो शॉप्स होती हैं वहाँ से लिया। फ्रिज वगैरह ये तो आपको पता ही है, सब इनबिल्ट होता है, ये सब आपको मिलता है घर में। फिर भाई हम कर गए बेसमेंट में शिफ्ट। हालांकि वो बेसमेंट वाली फीलिंग आती नहीं थी, क्योंकि काफ़ी खुला खुला बेसमेंट था और रोशनी भी आती थी। बट जब ऊपर लोग चलते हैं ना, लैंडलॉर्ड जब चलते हैं, वो ठप 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 की जो आवाज़ आती है, एक तो वो इतनी इरिटेटिंग लग रही थी स्टार्टिंग के डेज में। ओ माय गॉड, वो लोग तो उठ जाते थे भाई 5-5:30, क्योंकि वर्किंग थे दोनों हस्बैंड वाइफ। तो ये बेसमेंट का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। तो वो चीज़ थी, चलिए ठीक है। 2-4 दिन के बाद उसकी भी आदत पड़ गई, फिर हमें नहीं पता चलता था भाई यहाँ सब कुछ अपने हाथों से करना पड़ता है। इवन हमने आइकिया से फर्नीचर लिया, खुद बनाया मैंने, सोनू ने बेड, सोफा, एवरीथिंग हमने खुद रेडी किया। पेच कुंदे सब साथ आ जाते हैं, लंबी सी बुक आ जाती है, उसको खोल के देखते रहो, बनाते रहो। तो ये है कि सब कुछ खुद करना पड़ता है वहाँ पर। आपका टैप खराब हो गया है, खुद ही प्लम्बर बनना है। आपका बल्ब खराब हो गया है, खुद ही इलेक्ट्रीशियन बनना है। ओह माय गॉड, ये चीज़ें तो मुझे इतनी इरिटेट करती थी ना वहाँ पर, मुझे बड़ी याद आती थी इंडिया की तब।
फिर हमने स्टार्ट किया, पहले तो बच्चों का एडमिशन करा दिया। हाँ, बच्चों का एडमिशन इतना इजी था वहाँ पर। मंडे को हम स्कूल में गए और कुछ नहीं देखते हैं वो लोग, दे जस्ट आस्क्ड फॉर इम्यूनाइजेशन कार्ड, जो बच्चों के इंजेक्शन लगते हैं बचपन में, वो वाला जो कार्ड होता है, दैट्स मस्ट। तो वो ज़रूर आप अपना कैरी करना अपने साथ, अपडेट नहीं है तो अपडेट करा लेना। वो देखते हैं, एंड पासपोर्ट देखा था, COPR देखा था, दैट्स इट। उसके अलावा उन्होंने पुराने स्कूल से कुछ भी नहीं देखा मेरे बच्चों को। विद ज़ीरो कॉस्ट दे गॉट एडमिशन। तो उसके बाद मैंने रैंडम रेज्यूमे डाले आसपास के जितने भी स्कूल्स थे सब में। वेट करते रहे कि कुछ कॉल वॉल आएगा। फाइनली कॉल आया मुझे। मेरा 2 स्कूल्स में सिलेक्शन भी हुआ। एक स्कूल तो मेरे बच्चों का ही स्कूल था जिसमें वो जाते थे, एंड एक और कैथोलिक स्कूल था। दोनों स्कूल्स में मुझे लंच रूम सुपरवाइजर प्लस इमरजेंसी इंस्ट्रक्टर प्लस स्टूडेंट मॉनिटर, ये अलग अलग नाम होते हैं। बेसिकली काम वही टीचिंग का ही होता है, बट अलग अलग एक पोजीशन होती है। मैंने उनमें से एक स्कूल कंफर्म कर दिया था जो कैथोलिक स्कूल था वो। उसके बाद हमने स्टार्ट किया बच्चों के एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के लिए क्लब्स ढूंढे हमने, टेनिस और फुटबॉल के। वहाँ का एक ड्रॉबैक ये था कि सब कुछ बहुत दूर दूर था। इंडिया की तरह नहीं है कि सामने वाले स्कूल में ही आपको टेनिस की अकेडमी मिल जाएगी, फुटबॉल की मिल जाएगी, जैसे यहाँ इंडिया में मिलती है हमारे बच्चों को। इसलिए मैंने आपको बोला कि गाड़ी मस्ट है वहाँ पर, गाड़ी के बिना काम नहीं चल सकता। इसी चक्कर में हमने गाड़ी ली। स्कूल की अगर मैं बात करूँ, टिल 10 जैसा मुझे लगा देखने में, जो स्टडीज है वो अपने इंडिया की ज्यादा अच्छी है, क्योंकि वहां पर जो आयुष ने वहां जाके जो 7th में पढ़ा वो यहाँ ऑलरेडी 5th में पढ़ के जा चुका है। और सेम विद आद्विक, उसने वहां जाके जो 3rd में पढ़ा है वो यहाँ पर 1st 2nd में पढ़ते हैं बच्चे। कोई बुक नहीं आती है घर पे, वंस इन अ वाइल वर्कशीट आती है जो बच्चा स्कूल में ही करके आता है, वो उसके बैग में डाल देते हैं, दैट्स इट। पढ़ाई इंडिया की ज़्यादा अच्छी है, स्ट्रॉन्ग है, नो डाउट, टिल 10th और 11th। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यूनिवर्सिटी, क्योंकि यूनिवर्सिटी का मेरे पास अभी कोई एक्सपीरियंस नहीं है, बट हाँ मैंने सुना है वहाँ पर, जितना मैंने एक्सप्लोर किया, बात की सबसे, यूनिवर्सिटी की पढ़ाई वहाँ अच्छी है। यूनिवर्सिटी, अगर आप रैंडम किसी कॉलेज में एडमिशन लेके जा रहे हो इंडिया से, प्लीज़ मत जाना, मत भेजना अपने बच्चों को, क्योंकि यहाँ से तो बड़ा बड़ा दिखता है कि कॉलेज है, वो वहाँ जाके देखो तो 2-2 रूम के वो बने होते हैं और उनको कॉलेज का नाम दे रखा है। तो अगर किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन होता है तो आप जा सकते हो, बच्चों को भेज सकते हो। छोटे मोटे ये कमीशन के चक्कर में जो कंसल्टेंट आपको कॉलेज दिलाते हैं ना, उसमें मत जाना। अब बात आती है वेदर की। जिस चीज़ के लिए कनाडा फेमस है, विंटर, वो हमने अभी एक्सपीरियंस नहीं की थी, लेकिन हम काफ़ी लोगों से सुनते थे, यू जस्ट केम इन अ नाइस वेदर, वेट फॉर विंटर्स, ये सब सुनने को मिलता था हमें। जहाँ भी जाओ वेट फॉर विंटर्स, तो बोलते हैं बहुत हार्श होती हैं। उससे पहले ही हम वापस आ गए। विंटर, अब समर ब्यूटीफुल, इतना सुंदर है वहाँ पे। समर में सब कुछ ग्रीन ग्रीन दिखाई दे रहा है आपको, और रात के 9-9 बजे तक अंधेरा नहीं होता है। कितना ही घूमो फिरो, मस्ती, चिल ये सब करो। और जॉब का जो है, आप चाहे कितनी बड़ी पोजीशन पे हैं इंडिया में, वहाँ पर आपको 0 से तो स्टार्ट करना ही पड़ेगा, अगर आप यहीं से जॉब लेकर नहीं जा रहे हो। ओके, मतलब मान लो आपकी कंपनी आपको ट्रांसफर दे रही है, इंडिया वाली कंपनी, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। वहाँ से आपको कोई जॉब ऑफर आया, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन जैसे हम गए थे, जैसे मैं गई थी, मुझे 5 to 6 years का टीचिंग का एक्सपीरियंस है, बट आई स्टार्टेड देयर एज अ लंच सुपरवाइजर, इमरजेंसी इंस्ट्रक्टर एंड स्टूडेंट मॉनिटर। ये हमेशा दिमाग में रख के जाना कि भाई यहाँ पर आप चाहे तुम किसी भी बड़ी पोजीशन पे बैठे हो, वहां पर थोड़ा सा पीछे से स्टार्ट करना पड़ेगा आपको। तो ये जॉब का सीन है वहां पर। और रेफरेंस लेते हैं वो, मैंने ऐसे ही रैंडम दे दिया था अपने पुराने स्कूल की टीचर्स का और प्रिंसिपल का। मुझे लगा कोई नहीं पूछता होगा, मैंने दे दिया, बट दे डिड। उन्होंने मेल किया है प्रॉपर मेरे प्रिंसिपल को, मेरे जो कलीग्स थे 2 उनको, और मुझे इन्फॉर्म भी किया कि हमने ऐसे मेल किया है, तो उनको बोलिए वो फॉर्म कुछ भेजते हैं। बेसिकली मेरा पास्ट एक्सपीरियंस, मेरा क्रिमिनल रिकॉर्ड, बच्चों के साथ बिहेवियर, वो सब चेक करने के लिए। पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी आपको लेना होता है, वो भी मस्ट होता है, वो भी जाते ही अपना प्रोसेस स्टार्ट कर देना। बच्चों के लिए मैं बोलूँ तो इट्स गुड। अगर आज भी मेरा 50-50 है ना कि मुझे जाना चाहिए, जस्ट बिकॉज ऑफ माई किड्स, सेफ्टी के रीज़न। अब देखो, अब आप लोग ये भी बोलोगे अपने देश की बुराई कर रहे हो या अपने देश के लिए ऐसा बोल रहे हो, आपके बच्चों के साथ क्या हो गया, आपके देश में कुछ नहीं हुआ है। आई नो कुछ नहीं हुआ है। यहाँ पर मैं सामने स्कूल है, मैं अपने बच्चों को नहीं भेज पाती हूँ कि तुम जाओ रोड क्रॉस कर लो, तुम अपने आप चले जाओगे, बट देयर दे डिड इट। आयुष स्केट बोर्ड से ऐसे फ्री माइंड से जाता था, आद्विक अपनी साइकिल से जाता था, और मुझे टचवुड कोई टेंशन नहीं होती थी उनकी कि कोई गाड़ी आ जाएगी, कोई स्पीड में होगा। तो वो चीज़ है। तो सिर्फ
सिर्फ बच्चों का सिर्फ एक ऐसा पॉइंट है जहां मुझे लगता है कि या इट्स गुड। और बच्चों की जहां तक सेफ्टी की बात मैं आपको बता रही थी, मतलब ये हमने खुद एक्सपीरियंस किया एंड आई यू विल नॉट बिलीव आई गॉट गूज बम्स दैट डे। मैं और सोनू वॉक पे गए हुए थे, सामने एक स्कूल बस आके रखी और उन्होंने अपनी फ्लैश लाइट ऑन कर दी। रोड वाली साइड स्टॉप का साइन निकाल देंगे और ऊपर फ्लैश होती रहेंगी लाइट। यू विल नॉट बिलीव वह आस पास चारों तरफ, वो चौराहे के पास जाके वो बस रुकी थी, स्टॉप था, वो कोई बच्चा उतर रहा था वहां पर। वह आस पास जितनी भी गाड़ियां आ रही थी ना, सब रुक गई वहां पर। उस बस से काफी कदम पीछे वो रुक गई। मतलब दे वांटेड टू मेक श्योर कि कोई बच्चा या तो बस से चढ़ रहा है, बस में चढ़ रहा है या बस से उतर रहा है। तो किसी ने भी उस बस को क्रॉस नहीं किया। ये चीजें हैं वहां पर जो मुझे अट्रैक्ट कर रही हैं उस कंट्री की तरफ। मतलब आप सोच के देखो यार, कितनी बच्चों को बहुत वैल्यू देते हैं वो लोग, बहुत ज्यादा। फूड खाने का मुझे बड़ा इशू आता था, ऐसे रैंडम नहीं आता था कि घर पे भी वॉलमार्ट में इंडियन ग्रोसरी स्टोर्स होते थे, सब कुछ मिलता है इंडियन फूड, नो डाउट, आप घर पे बना लो। लेकिन जैसे ही आप कहीं बाहर जाते हो ना खाने, अगर वो इंडियन रेस्टोरेंट नहीं है तो ऑब्वियसली, तो वहाँ वेज के ऑप्शंस बड़े कम मिलते हैं। हम एक बार बाहर गए, उर्वी, मैं, सोनू और बच्चे, तो इन लोगों ने तो मंगा लिया सब ने अपना नॉन वेज, बची मैं ना, तो उनके पास सैंडविच, टोस्ट, ऐसा कुछ भी नहीं। तो एक बड़े भारी भरकम सा नाम था मेन्यू कार्ड में सैलेड का, तो मैंने कहा ये मंगा लेते हैं उर्वी। भाई वो मैंने मंगाया, घास फूस उठ के आ गया, मुझे पता है जैसे मैंने वो ख़त्म किया है। तो वेज के ऑप्शन काफ़ी कम है वहाँ पर, तो एक ये सीन भी है। खाने की क्वालिटी नो डाउट अच्छी है, मुझे अच्छी लगी। वहाँ का दूध, वहाँ का घी, जो हम देसी लोगों को सबसे पहले हम जिसके बारे में सोचते हैं कहीं भी बाहर जाते हैं, तो वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। क्वालिटी काफ़ी अच्छी लगी मुझे वहाँ के दूध की स्पेशली। ओके, नाउ हेल्थ केयर का जो बोलते हैं लोग कि इतने इतने घंटे इमरजेंसी में रुकना पड़ता है, टचवुड वो नौबत आई नहीं हमारे साथ अभी। आपके फैमिली डॉक्टर्स होते हैं, अलॉट होते हैं आपको, आप वहाँ दिखाओ। बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी होगी तो अब जैसे वहाँ पर मुझे एक लेडी मिली जब मैं आयुष को टेनिस लेके जाती थी, तो मैं उससे वही हेल्थ केयर के बारे में पूछ रही थी। देन शी सेड कि उसके बेटे को लगी थी चोट, उसके बेटे का हाथ टूट गया था, तो वो ऑब्वियसली इमरजेंसी में ही लेकर जाएंगे, फैमिली डॉक्टर के पास तो आप जाओगे नहीं। तो वो लेके गई, लेकिन उसको नहीं देखा, ठीक है, और बहुत आप पैनिक भी हो जाते हो, स्पेशली जब आपके बच्चे के ऊपर बात आती है। आप अपना दर्द तो बर्दाश्त कर लेते हो, बच्चों का नहीं होता। बट शी सेड कि उससे पहले जिस बंदे को देखा उसे हार्ट अटैक आया था। ऑब्वियस सी बात है कि वो मेरे बेटे से पहले उस बंदे को देखेंगे ना जिसकी जान पे बनी हुई है, तो कहीं ना कहीं वो एक सेटिस्फेक्शन होती है कि कल को अगर हमारे साथ या हमारे फैमिली मेंबर किसी के साथ इस तरह के कोई प्रॉब्लम होती है, तो वो पहले हमारे फैमिली मेंबर को देखेंगे। प्रायोरिटी वो उसको देते हैं जिसमें जान जाने का खतरा होता है। तो ये चीज है। बाकी देखो, जब आप एक्सपीरियंस करते हो तभी आपको पता चलता है। अगर उस लेडी की जगह मैं होती और मेरे बच्चे का ऐसे कुछ होता तो मुझे भी अंदर से रोना आ रहा होता है, यार मेरे बेटे का हार्ट टूटा हुआ है, उसको पेन हो रहा है, उसको कोई देख क्यों नहीं रहा है। बट दैट लेडी शी वॉज सो पॉजिटिव कि उसने यही बोला कि वो आदमी मर रहा था, अगर वो मेरे बेटे को पहले देखते तो वो मर जाता, और तब उसके फैमिली का क्या होता। तो इस डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन कि आप क्या सोचते हो, कैसे क्या है। तो ये हेल्थ केयर का सिस्टम है एंड एवरीथिंग इज फ्री। बाहर से अगर आप कोई मेडिसिन लेते हो तो उसके चार्ज होते हैं। फिर हमने बच्चों को टेनिस और फुटबॉल दोनों में डलवा दिया, ये सब चार्जेबल होता है। स्कूलिंग आपकी फ्री होती है, लेकिन अगर आप कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में अपने बच्चे को डलवाते हो तो ऑब्वियसली इट्स चार्जेबल। एक्टिविटीज के अंदर की फिर मैं बात करूं, वो बहुत अच्छा है बच्चों के लिए, मुझे पर्सनली पसंद है। मैं फिर वही बोल रही हूँ, इंडिविजुअल एक्सपीरियंस होता है। हमारा एक्सपीरियंस अच्छा था। जो वहाँ के कैनेडियंस थे उनको इतना अच्छा लगता था आयुष की हेल्प करना। वो खुद उन्होंने हमारा नंबर लिया और हमें मैसेज करते थे कि आज आप आयुष को वहाँ लेकर जाओ, वहाँ मैच हो रहे हैं, आज वहाँ पर कोई एब्सेंट है तो आयुष को भेजो एज अ सब्स्टिट्यूट, वो वहाँ खेल लेगा, ही विल गेट अ चांस टू शो हिज टैलेंट। तो जो वहाँ के कैनेडियंस लोग थे वही खेलते थे मोस्टली। इंडियंस में तो एक आयुष था और एक दो और रैंडम कोई आ जाता था, अदरवाइज मोस्टली कैनेडियंस या बाहर के इटालियन ही लोग ज़्यादा होते थे। फिर आया वो दिन जब सोनू आ गई वापस इंडिया, उनको आना ही था। ही जस्ट वेंट देयर फॉर 2 months हमें थोड़ा सेटल करने के लिए, फिर उनको वापस आना था और वो विंटर में आते। फिर जब वो वापस आए, भाई साहब मेरी तो मतलब पहले भी कभी कभी लगता था एक अंदर ना खालीपन सा। इवन सोनू होते थे तब भी उनको भी लगता था, हम दोनों आपस में डिस्कस करते थे तो एक खालीपन सा फील होता था कि यार पता नहीं लोनलीनेस सी है, कुछ समझ नहीं आ रहा किस चीज़ का खालीपन सा है। वो खालीपन था अपने देश का, फैमिली का और फ्रेंड्स का। लेकिन सोनू के आने के बाद तो भाई मेरी तो
जान पे बनाई। मेरे को तो घर खाने को दौड़े, मैं इतना रोती थी। फिर एक दिन तो आयुष ने भी बोल दिया, मम्मा आप रो क्यों रहे हो, सब अच्छे से तो आप मैनेज कर रहे हो, क्या प्रॉब्लम है, सब तो आप कर रहे हो, सब हो जाएगा ठीक। मैं कहा बेटा मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं ऐसे बौखला सी गई। मैं अकेले कैसे संभालूंगी 2 बच्चे, उसमें से एक बच्चा मेरा टीनेजर है, इतनी दूर दूर लेके जाना है इनको टेनिस फुटबॉल के लिए, मेरी जॉब स्टार्ट हो जाएगी अभी, कैसे संभालूंगी सब कुछ। बट फिर किया, कितना किया 15 डेज। कहते कि चलो तुम आ जाओ, वेकेशन पे आ जाओ। मैंने कहा वेकेशन पे आ जाओ, 1 ही महीना रहता है अब तो वेकेशन का, और इतनी महंगी टिकट्स एकदम से बुला रहे हो, बहुत कॉस्टली भी जाएंगी। कहते कोई बात नहीं, आ जाओ देखते हैं फिर ये वो, तुम एक काम करना सारा कुछ ना समेट के आ जाना। व्हाट, समेट के आ जाना से क्या मतलब है? कहते देख लेंगे ना, सामान समेट के तो रखना है, जिया जी के वहाँ रखवा दो, उठा लेंगे वापस आएंगे जब। तो मुझे लगा कहीं ना कहीं कि भाई ये क्या हो रहा है। कंसर्न भी थे वहां जाने के बाद कुछ। एक कंसर्न तो मेरा सबसे बड़ा तो वहाँ ये था कि वहाँ पर जो वीड होती है नशा करने के लिए जो भी होती है, ड्रग्स जो होती हैं, वहाँ सब लीगल है। और सोने के बाद, जाने के बाद तो 24 घंटे मेरे दिमाग में यही बात रहती थी, यार तो लीगल है, कल को बच्चों को आदत पड़ गई तो पता नहीं कि कैसे दोस्त बनेंगे। हालांकि देखो ये चीजें यहाँ भी हैं, इंडिया में भी हैं, देयर इज नो डाउट, नो डिबेट ऑन दिस टॉपिक, यहाँ पर भी है ये सब, लेकिन वहाँ ना बड़ा ओपनली है। तो ये था मुझे एक कंसर्न। और एक और लैंग्वेज का जो है, आप कितनी ही अच्छी इंग्लिश बोलते हो, लेकिन जो उनका एक्सेंट है ना, उनको पकड़ने में काफी टाइम लग जाता है आपको। जैसे कोई हंसी मजाक की बात हो गई, आप कंफर्टेबल होते हो आप अपनी नेटिव लैंग्वेज में बोलने के लिए, कोई आप जोक मार रहे हो या किसी बात पे रिस्पॉन्स कर रहे हो, उनका अपना तरीका होता है। तो कई बार तो मैं ऐसे देखती थी, हैं क्या बोल रही है मुझे तो समझ में नहीं आया। आयुष पकड़ जाता था। बच्चे थोड़े होते हैं कि ग्रैस्प कर लेते हैं जल्दी, लेकिन मुझे थोड़ी वो होता था कि अच्छा ये हंस रहे हैं तो कोई जोक ही मारा होगा ये चीज होती थी वहां पे, चाहे पाइल्स में भाई कितना स्कोर ले आओ। वो लैंग्वेज का बैरियर ना स्टार्टिंग में आता है कहीं ना कहीं, मतलब आप उतना एंजॉय नहीं कर पाते। मैं नहीं कह रही हूँ कि समझ ही नहीं पाते, क्योंकि हमें आदत होती है अपनी लैंग्वेज में मजाक करने की ना, वो चीज कहीं ना कहीं मिसिंग होती है, कैनेडियंस के साथ होती है। और मेरा उन्हीं से ज्यादा पाला पड़ता था बिकॉज ऑफ टेनिस एंड फुटबॉल। बस वही कंफर्ट लेवल ऑफ लैंग्वेज हो जाता है कि हम अपनी लैंग्वेज में ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं, दैट्स इट। यही चीज थोड़ी सी बीच में आ जाती है। और भाई वहाँ के लोग पंचुअल बहुत होते हैं, मतलब 8 to 5 है तो 8 to 5 ही है वहां पर। ऐसा नहीं है कि काम कराए जा रहे हैं कि 6 बजे तक करो, और अगर ओवर टाइम आप कर रहे हो तो ऑब्वियसली वो उसका आपको पे करेंगे, बट बहुत पंचुअल होते हैं वहाँ के लोग। और एक और बात जो स्पेशली सबके दिमाग में होती है कि वहां पर जाके तो भाई इतना पैसा होगा, डॉलर में कमाएंगे, डॉलर में छापेंगे। अगर उस पर्सपेक्टिव से आप आना चाहते हो ना, तो वो चीज थोड़ी पॉसिबल नहीं है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर आप अर्निंग डॉलर में कर रहे हो तो भाई खर्च भी तो डॉलर में कर रहे हो ना, तो वो चीज। और यहाँ बहुत ज्यादा जैसे इंक्रीमेंट वगैरह हो गए या सैलरी में जो हाइक मिलती है वो बहुत ज्यादा नहीं मिलती जैसे अपने इंडिया में होता है ना, वो वाली चीज नहीं है यहाँ। लॉन्ग रन में ऑब्वियसली आप आगे कर लोगे, लेकिन इनिशियल ईयर्स में आप ये नहीं सोच सकते कि आप जाते ही ऐसे डॉलर उड़ाओगे और ये करोगे वो करोगे। अच्छी लाइफ जी सकते हो आप कनाडा में, लाइफ स्टाइल आपका अच्छा हो सकता है, लेकिन जो कंफर्ट आपको इंडिया में मिलता है ना, वो वहां नहीं मिलेगा। तो इस चीज के उसमें मत रहना कि वहां जाके तो बस ऐशी है और ये है। स्ट्रगल बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा, स्पेशली हम जैसे लोगों के लिए जिन्होंने इतना स्ट्रगल अपनी लाइफ में नहीं किया है, उनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है वहां पे जाके सब कुछ खुद करना। जैसे अपने इंडिया में होता है ना, हर चीज के लिए जुगाड़ लगाने वाला काम होता है कि अच्छा ये इसका जुगाड़ नहीं मिल रहा है, फलाने को बुला लो वो कर देगा। वो जुगाड़ वाली चीज ना इंडिया में होती है, कनाडा में नहीं है, तो पॉसिबल ही नहीं है। खुद करो, खुद संभालो अपने आप को, अपने परिवार को। जितनी भी मैंने आपसे बातें की हैं, अगर उसको मैं आपको समराइज करके बताऊं तो देखिए, अगर आप इंडिया में अच्छा खासा कमा रहे हो, कि मतलब आपकी मंथली 1.5 से 2 लाख है और आप अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हो, आई डोंट थिंक कि आपको कनाडा जाना चाहिए। देखो, अगर आपको लगता है कि आप स्ट्रगल कर सकते हो अपनी लाइफ में, इनिशियल 2-3 साल तो स्ट्रगल रहेगा ही रहेगा कनाडा में, चाहे आप कितनी अच्छी पोस्ट पे हो, चाहे आप किसी भी सिटी में रहते हो कनाडा की। इनिशियल 2 से 3 साल का स्ट्रगल तो भाई कहीं नहीं गया। तो अगर आप रेडी हो स्ट्रगल करने के लिए, हर काम खुद करने के लिए, सब कुछ आपको खुद रिसर्च भी करना है, खुद ही उसको करके भी देखना है, उस काम में पास फेल भी खुद होना है, फेल होते तो फिर से खड़े होकर उस काम को करना है, सब कुछ नया सीखना है, नए नए दोस्त बनाने हैं, नई फैमिली बनानी है। अगर आप बच्चों के साथ जा रहे हो तो उनको भी एडजस्ट करना है। तो अगर आप वो सब कर सकते हो तो आप कनाडा जाइए। सेकंड थिंग,
अगर आपको लगता है कि आप यहाँ अच्छा अर्न नहीं कर रहे हो और आप कनाडा में बहुत ज़्यादा अर्न करोगे, तो उस पर्सपेक्टिव से मत जाना। वहाँ पर आपको एकदम से भर भर के डॉलर्स नहीं मिलने वाले हैं। स्टार्टिंग में जो आप अपने इंडिया से ही जो पैसा लेकर जाएंगे उसी से काम चलाना पड़ेगा। मैं उनमें से हूँ जो इतना पैसे के बारे में सोचती नहीं हूँ। मुझे भी दुखते थे जब वहाँ पर हमारे पैसे पानी की तरह लग रहे थे, हमें कि बह रहे हैं पानी की तरह। और हाँ, सबसे बेस्ट, अगर आप कंफ्यूज हैं कि आपको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, अगर आपका कोई रिलेटिव, कोई फ्रेंड, कोई ऐसा रहता है वहाँ पर कि आप जाके देख सको 1 से 2 महीना, तो आप वो कीजिए। हमने यही गलती की, हमें जया जी बुलाते रहते थे और हम गए नहीं, कि पहले तुम आओ 1-2 महीना रह के देखो और इस देश को समझने की कोशिश करो, उसके बाद सोचना। टाइम ही नहीं मिल पाता था सोनू को। अगर आप ऐसा कर सकते हो तो प्लीज आप ऐसा ही करिए, पहले 1-2 महीना जाके रह कर आइए अगर कोई रिलेटिव रहता है आपका वहाँ पर, और उसके बाद समझने की कोशिश कीजिए उस देश को, उसके कल्चर को, वहाँ के लोगों को। चलिए फिर इसके साथ इस वीडियो को खत्म करते हैं। अगर आप ट्राई कर रहे हैं कनाडा के लिए तो बेस्ट ऑफ लक, आई विश यू ऑल द बेस्ट, बी स्ट्रॉन्ग एंड बी पॉजिटिव, और अपनी जर्नी स्टार्ट कीजिए। ये मेरा एक्सपीरियंस था, हमारा एक्सपीरियंस था। अगर आप जा रहे हैं तो बेस्ट ऑफ लक, बी ब्रेव, बी स्ट्रॉन्ग, बी पॉजिटिव, उसके साथ ही जाना, पॉजिटिविटी के साथ। पैसा चाहे थोड़ा कम ले जाना भाई, लेकिन हिम्मत लेके जाना वहाँ पर, और काम वाम सीख के जाना। अगर नहीं करना आता है तो खुद करना पड़ता है सब कुछ। चलिए फिर, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड अपना प्यार ऐसे ही देते रहिए, खुश रहिए एंड एंजॉय विद योर फैमिली। बाय बाय।